अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो जनाब आज हमने क्या करना है, ना चिकन ना आलू ना ही चने हुए हैं इस्तेमाल, फिर भी नमकीन चावलों ने कर दिया है कमाल। क्योंकि कहा जाता है कि जायका हाथ में होता है ना के मसालों में। तो हम बनाने लगे हैं चावल, जिसमें हमने एक प्याज लिया है, एक टमाटर लिया है और 4-5 हरी मिर्च ली है। जायका आप नमक लेंगे 1 टीस्पून जो है साबुत गरम मसाला, 1 टीस्पून जो है सूखा धनिया और 1 टेबलस्पून जो है कुटा लहसुन। यहाँ पर जो चावल है वो तकरीबन आधा किलो है और जिसको मैंने जो है गिलास से पैमाइश कर ली थी ताकि मुझे पानी डालने में भी आसानी रहे। आप भी इसी तरह कीजिएगा क्योंकि ये फिर पानी इस्तेमाल करने में बहुत ही आसान रहता है ये तरीका। अब मैंने क्या किया कि हम लोग क्योंकि ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो मैंने ऑयल को है पैमाइश करके देचकी में ऐड कर दिया। अगर आपके घर में ऑयल है, घी है, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। जी जनाब, मैंने यहाँ ऑयल डाल दिया है और उसके बाद मैं क्या करने लगी हूँ कि मुझे इसके लिए आग जलानी होगी। तो मैं चलती हूँ चूल्हे की तरफ। यहाँ पर देखें, आग जलाना बहुत ही मुश्किल काम है। पता नहीं क्यों लोगों ने औरतों को मशहूर किया हो कि औरत जो है आग बड़ी आसानी से लगा देती, जबकि इस बात में कोई हकीकत नहीं है। आग लगाना बहुत ही मुश्किल काम है जैसे कि मुझे लग रहा है। यहाँ पर मैंने आग जलाने में कामयाब हो तो चुकी हूँ, लेकिन अभी मुझे इसके प्रॉपर जलने का इंतज़ार करना पड़ेगा। और तो जनाब हमारी आग जो है वो बिल्कुल जल चुकी है और इसके बाद मैंने थोड़ा सा वेट करना है कि आग मज़ीद अच्छे से जल जाए ताकि इसके ऊपर फिर मैं अपना काम शुरू कर सकूं। इसके ऊपर मैंने जो है अपनी देचकी चढ़ा दी है और ऑयल गर्म होने का मैं वेट कर रही हूँ। जिस तरह ही हमारा ऑयल गर्म होगा मैंने इसमें प्याज ऐड कर देनी है। तो जनाब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें मैंने जो है प्याज ऐड कर देनी है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ बहुत अंधेरा, जी हाँ वाकई यहाँ पर बहुत अंधेरा है। और जो है जैसे तैसे करके मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब मैंने क्या किया, प्याज को घुमा दिया ताकि वो अच्छे से जो है ना ऑयल में फ्राई हो जाए। आज हमने प्याज को बिल्कुल लाइट फ्राई नहीं करना, डार्क ब्राउन या हो सकता है वो ब्लैक होने के करीब तब तक फ्राई करना है ताकि चावल में बड़ा अच्छा सा कलर आ जाए। तो जनाब ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई होने लग गई हैं। इसके अलावा क्या करना है, तो मैंने अब जाना है वापस दोबारा किचन में। यहाँ पर जो है मेरी सास साहिबा जो हैं वो चावलों को अच्छे से रगड़ के धो रही हैं ताकि चावल अच्छे से पकने के लिए तैयार हो जाए। ये पकने में बहुत आसान होते हैं ताकि अगर चावल पहले धो लिए जाए। इधर हमारा प्याज जो है वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका था, डार्क ब्राउन हो चुका था। तो इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं और टमाटर ऐड करने के बाद मैंने मज़ीद इसको घुमाया ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, वो भी जो है प्याज के साथ फ्राई हो जाए। जिस तरह ही हमारा ये फ्राई होने वाला मसाला जो है रेडी हो जाएगा, इसमें मैंने बाकी सारे मसाले ऐड कर देने हैं। तो जनाब ये तकरीबन ऐड हो चुका है फ्राई और इसमें मैंने क्या किया कि सारे मसाले देखिए मैं एक साथ जो है इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। कोई भी स्टेप बाय स्टेप मैंने कुछ ऐड नहीं किया, सिर्फ मसाला फ्राई किया और इसमें सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। मसाला ऐड करने के बाद मैंने इसकी जो है भुनाई करनी है। आपने नोट किया होगा कि मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया, तो इस मरले पर मैंने थोड़ा जो है पानी ऐड करना है ताकि ये मसाला अच्छे से भुन जाए और इसकी भुनाई के बाद जो है मैंने पानी का इस्तेमाल करना है। जी हाँ जनाब, तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि हमारा जो ये चावलों का मसाला है इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए, इसमें कच्चापन ना रहे और या फिर ये कि मसाला जल ना जाए, क्योंकि मैंने पहले इसमें पानी नहीं ऐड किया था। अब आप देख रहे होंगे कि हमारा जो चावलों का ये मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। मसाले ने ऑयल रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। अब जो है अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी मैंने कितना ऐड करना है कि मेरे 2 गिलास चावल थे तो इसमें मैंने 4 गिलास पानी ऐड करना है। पानी मैं पहले ही ले आई थी और अब जो है मैं इसमें पानी ऐड करने लगी हूँ। ये देखें जनाब हमारे चावल जो हैं वो तकरीबन अब पक जाएंगे, क्योंकि अब जैसे ही इसमें पानी में बॉयल आना शुरू हो जाएंगे तो मैंने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। पानी ऐड करने के बाद मैंने नमक को थोड़ा सा टेस्ट करना है। चावलों के पानी में हमेशा नमक जो है वो थोड़ा सा तेज़ रखा जाता है ताकि चावलों में बराबर रहे। अब मैंने जो चावल वॉश करके रखे हुए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि हमारा पानी जो था वो बिल्कुल रेडी हो चुका था और आग जो है वो आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल जो है वो सही जल रही है माशाल्लाह से। हमारे चावल जो है वो पकने के लिए रख दिए गए हैं, मैंने ढाँप दिया है और ये चलो जी आग ने कर दिया बेड़ा गर्क, आग गई है बुझ। अब मुझे इसे जलानी पड़ेगी, मैंने आग जला ली है। खैर चावलों के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि जो है एक्स्ट्रा पानी है वो जो है खुश्क हो जाए और चावल जो है हमारे फूलना शुरू हो गए हैं। आप देख रहे होंगे माशाल्लाह बहुत ही प्यारा चावल मैंने इस्तेमाल किया है, बहुत ही अच्छा चावल। जैसे हो बड़े महंगे गए हैं जी, 400 रुपये केजी हो गए हैं। अब कहाँ से हम जैसे गरीब बंदे लें और कहाँ से पकाएं। खैर बहरहाल ये तो दूसरा मसला है। अब हमारे चावल जो है वो दम के करीब है। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया ताकि जो है इसके मसाले बराबर हो जाएँ, पानी बराबर हो जाए, कहीं से कच्चापन ना रहे। तो जनाब मैंने जो है गिले रुमाल का इस पर दम लगा दिया और मैंने सिर्फ 10 मिनट का दम लगाना है और नीचे से मैं इसकी आग बराबर कर देती हूँ ताकि जो है इसकी तपिश जो है वो पूरी देचकी को इक्वल पहुँचे। जनाब हमारा दम लग रहा है चावल का और हमने अब वेट करना है दम खुलने का, जो कि 10 मिनट के तक हमें वेट करना पड़ेगा। और ये देखें जनाब क्या खिले खिले चावल, क्या माशाल्लाह क्या भाप उड़ रही है और हमारा कैमरा भी ब्लर कर दिया इस भाप ने। खैर मैं चावल जो है वो प्लेट में निकाल रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। माशाल्लाह बहुत ही खिला खिला, बहुत ही माशाल्लाह प्यारा चावल पक्का है। ये सिर्फ मेरे अपने मुँह की तारीफ़ नहीं है, ये आप खुद
ऑनलाइन ऑन स्क्रीन देख रहे होंगे। माशाल्लाह बड़ा प्यारा चावल पक्का। इसमें ना ही चने आलू सब्ज़ी किसी चीज़ का मैंने यूज़ नहीं किया, सिंपल नमकीन चावल बनाए हैं। बहुत ही टेस्टी चावल बने। यकीन करें कि आप अपने घर में बनाएंगे तो आपको वाकई यकीन आ जाएगा कि मैंने ये जो है आपके साथ झूठ नहीं बोला, ना ही ऐसी कोई बेकार तारीफ़ की है। ये बहुत प्यारा माशाल्लाह चावल पक्का है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।